माइकल जॉर्डन का जन्म सन 1963 में ब्रुकलिन की झुग्गी झोपड़ियों में हुआ था। पिता मजदूरी करते थे। माइकल जॉर्डन का बचपन गरीबी और भेदभावपूर्ण वातावरण में गुजरा। जब माइकल जॉर्डन 13 वर्ष के थे तो उनके पिता ने उन्हें पुराना टी शर्ट दिया और पूछा, इस टी शर्ट की कीमत क्या होगी? तो जॉर्डन ने जवाब दिया, शायद $1। पिता ने फिर कहा, क्या तुम इसे $2 में बेच सकते हो? यदि तुम ऐसा कर पाते हो तो मैं समझूंगा कि तुमने अपने मम्मी पापा की मदद की। जॉर्डन ने सिर हिलाया और बोला, मैं कोशिश करूंगा। जॉर्डन ने टी शर्ट को सावधानी से धोया और फिर धूप में सूखने के लिए डाल दिया। अगले दिन वो टी शर्ट को बेचने के लिए एक व्यस्त स्टेशन पर गया। वहां 6 घंटे से अधिक समय तक बेचने की कोशिश करी और आखिर में जॉर्डन टी शर्ट बेचने में कामयाब रहा। अब उसने $2 लिए और घर की ओर भाग आया। उसके बाद हर दिन वह इस्तेमाल किए गए कपड़ों की तलाश करता था और फिर भीड़ में निकल जाता था और बेच देता था। 10 दिन से अधिक समय बीतने पर उसके पिता ने उसे एक बार फिर से इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा दिया और कहा, तुम्हें क्या लगता है इन कपड़ों को $20 में कैसे बेचा जाए? जॉर्डन ने कहा, यह कैसे संभव है? यह कपड़ा तो केवल $2 के लायक है। पिता ने फिर से प्रेरित करते हुए कहा, मैं एक बार आजमा कर क्यों नहीं देखते? कुछ न कुछ रास्ता तो होना ही चाहिए। आखिर में माइकल जॉर्डन को एक आइडिया आया। उसने अपने चचेरे भाई से उस कपड़े पर डोनाल्ड डक और शरारती मिक्की माउस का फोटो बनवा लिया। फिर उसने एक अमीर बच्चों के स्कूल में इसे बेचने की कोशिश की। जल्द ही एक नौकर जो अपने मालिक के बच्चे को लेने आया था, उसने अपने मालिक के बच्चे के लिए वो कपड़ा खरीद लिया। छोटे 10 वर्षीय बच्चे को वो कपड़ा बहुत पसंद आया, इसलिए उसने जॉर्डन को $5 की टिप भी दी। जॉर्डन के लिए $25 की रकम बहुत बड़ी थी, क्योंकि यह उसके पिता के 1 महीने के वेतन के बराबर थी। जॉर्डन घर पहुंचा तो उसके पिता ने एक और कपड़ा दिया और कहा, क्या तुम इसे $200 में बेच सकते हो? उसके पिता की आंखें चमक रही थी। इस बार जॉर्डन ने बिना किसी संकोच के कपड़ा बेचने के लिए ले लिया। 2 महीने बाद लोकप्रिय फिल्म चार्ली एंजल्स की अभिनेत्री फराह फॉकेट न्यूयॉर्क में एक प्रोमो करने के लिए आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जॉर्डन ने फराह फॉकेट के पास पहुंचने के लिए सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया और साथ लाए हुए कपड़े पर उनका ऑटोग्राफ मांगा। जब फॉकेट ने एक मासूम को अपना ऑटोग्राफ मांगते देखा तो उसने खुशी खुशी कपड़े पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। जॉर्डन जोश में चिल्ला रहा था, इस पर फराह फॉकेट ने ऑटोग्राफ दिया है, इसे मैं $200 में बेच रहा हूँ। जॉर्डन ने कपड़े की नीलामी की और एक बिजनेसमैन ने इसे $1200 में खरीद लिया। घर लौटने पर उसके पिता ने खुशी के आंसू बहाते हुए कहा, यह मेरी समझ से बाहर है कि तुम ऐसा करने में सफल रहे। मेरे बच्चे, तुम बहुत महान हो। उस रात जॉर्डन अपने पिता के साथ सोया। सोते हुए पिता ने पूछा, बेटे, तुमको जो 3 कपड़े मैंने दिए उनको बेचने का अनुभव क्या रहा? जॉर्डन ने भावुक होकर उत्तर दिया, जो दिमाग सोच सकता है उस तक पहुंचने का रास्ता भी कहीं न कहीं जरूर होता है। उसके पिता ने सिर हिलाया और कहा, तुम जो कह रहे हो वह सही है। मैं तुमको यह बताना चाहता था कि $1 के लायक कपड़े की कीमत भी हजारों में हो सकती है। उसी प्रकार हो सकता है कि अभी हम गरीब हैं, हमारी हालत ठीक नहीं है, हम इन्हें सुधार सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन क्षमताओं का उपयोग कैसे करते हैं जो हम में से हर एक इंसान में मौजूद हैं। जॉर्डन के दिमाग में तुरंत एक नया सूरज उगा। उसने सोचा कि एक सेकंड हैंड कपड़े को भी अपग्रेड किया जा सकता है, तो क्या मेरे पास खुद को कमजोर रखने का कोई कारण है? तब से किसी भी मायने में माइकल जॉर्डन को लगता है कि उसका भविष्य खूबसूरत और आशावान है। उन्होंने अपनी क्षमता का भरपूर सम्मान किया। वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक बन गए और सबसे अमीर एथलीटों में से एक बन गए। दोस्तों, ये थी माइकल जॉर्डन की प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताएं और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।